हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉक्स विद सौरभ और माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। देखिए, हम पाइथन की सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज डेटा टाइप की और उसमें टॉपिक है हमारा डिक्शनरी। अभी तक हमने 4 टाइप्स कवर कर चुके हैं, नंबर, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी में कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। तो देखिए, हमने ये बताया था आपको कि लिस्ट में और टपल्स में क्या डिफरेंस है, यानी ब्रैकेट के क्या डिफरेंस है, और ये बात वहां पे बताई थी कि डिक्शनरी में आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। बट डेटा कैसे स्टोर करना है वो देखते हैं। देखिए, इसमें डेटा जो स्टोर होता है वो होता है की प्लस वैल्यू पेयर के साथ होता है। इसमें आप केवल की नहीं लिख सकते, केवल वैल्यू नहीं लिख सकते, दोनों को साथ में लिख के एसोसिएट करके आपको रखना पड़ेगा अपने डिक्शनरी के अंदर। उसको फिर हम यूज करेंगे। अब देखिए, मैं एग्जांपल दूं आपको। तो आप कभी कभी फेसबुक का लॉगिन करते हो या जीमेल का लॉगिन करते हो, तो आप यूजर नेम में पासवर्ड डालते हो। तो दैट मीन्स उनके डेटाबेस के अंदर जीमेल के यूजर नेम के साथ आपका पासवर्ड एसोसिएट होकर रखा हुआ है। सम टाइम अगर वो जैसे ही आप करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड मिलता है वो लॉगिन कर देता है। बट सम टाइम जब आपको करेक्ट पासवर्ड नहीं डालते और फिर वो जाके ढूंढता है कि नहीं नहीं ये तो इनकरेक्ट है, तो आपको एरर फेंकता है कि ये इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो दैट मीन्स डेटा आपको ना एसोसिएट होकर रखा हुआ है की प्लस वैल्यू के साथ। ये उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये काम करेगा। तो देखिए, समझिए जैसे कि एक रोल नंबर है क्लास में और वहां पे कुछ स्टूडेंट के नाम रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपने कॉलेज में देखा होगा कि मान लीजिए कि 100 रोल नंबर के आगे मैंने सौरभ डेटा दे देता हूँ, और फिर मैं 101 के आगे मैं देता हूँ राहुल, फिर मैं 102 के आगे दे देता हूँ राकेश, और 103 के अंदर दे देता हूं मैं फिर से सौरभ। तो देखिए, इसमें खास बात यह है कि जो की वैल्यू होगी, की आपकी हमेशा यूनिक होगी, यानी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। कि 100 नंबर जिसका आपने दिया हुआ रोल नंबर, वो किसी और को भी आप एसोसिएट कर दो, नो, ये नहीं हो सकता। की तो यूनिक ही रहने वाली है। हाँ, जो वैल्यू है उसकी, दैट मीन्स का नाम जो है, वो सौरभ नाम के 2 लड़के भी हो सकते हैं क्लास में, 3 भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, यानी मल्टीपल भी हो सकते हैं। बट अगर आपने रोल नंबर असाइन कर दिया तो वो तो यूनिक ही रहने वाला है, और इसी के बेस पे आप डेटा को फेच करोगे। दैट मीन्स यूनिक की के बेस पे ये डेटा को फेच करते हो। अगर वो उसके साथ एसोसिएट होके रखा हुआ है तो आप आराम से की डालोगे और उसकी वैल्यू फेच करके आप रिजल्ट देख सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज है पूरे डिक्शनरी के अंदर। अब आइए इसको हम कोडिंग करके देख लेते हैं कि हम डिक्शनरी बनाते कैसे हैं और इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने रियल सिनेरियो में। ठीक है, मैं आपको सीधे ले चलता हूं कोडिंग में, और यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं एक लिस्ट में डिक्लेयर कर दूं यहाँ पे कोई भी, तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा आप देखिए। मैं यहाँ पे एक लिखूंगा x इक्वल टू, और मैं कर्ली ब्रेसेस से यूज करने वाला हूँ। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं दूंगा यहाँ पे नेम, दैट मीन्स मैं नेम ले देता हूँ, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। और फिर आपको लगाना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट, ये हो गया नेम, और फिर आपको लगाना पड़ेगा कोलन। कोलन के बाद आप दोगे वैल्यू। ठीक है, ये एक आइटम हो गया आपका। फिर आप दोगे क्या, एज दे देता हूं, मान लीजिए मैं एज, फिर आप लगाओगे कोलन और 32। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराना चाहूं, प्रिंट एक्स, और फिर मैं क्या लगाऊंगा, मान लीजिए मैं नेम फेच करना चाहता हूं कि नेम इसका क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा, लाइक दिस, यानी प्रिंट एक्स फिर की। अब इसकी मैं प्रिंट करके देखता हूं, देखिए क्या आ गया, सौरभ। सेम थिंग फॉर एज के लिए भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आप एज डालो और इसका आंसर आने वाला है 32, राइट। अब इसका मैं टाइप चेक कर लेता हूँ कि टाइप क्या है इसका, ये डिक्शनरी क्यों है वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या आने वाला है, डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी। ये एक डेटा टाइप को डिफाइन ऐसे करता है, डिक्ट से। तो ये बात थी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं और कैसे ये स्टोर होता है एक पाइथन में। तो मैंने एक्स वेरिएबल के अंदर मैंने की दिया है, फिर वैल्यू दी है, फिर यहां भी की दिया है, वैल्यू दी है। आप कोलन से इसको की प्लस वैल्यू को एसोसिएट करोगे, कोलन बीच में आएगा उसके, वरना उसको सेग्रीगेट कैसे करेगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है डिक्लेयर करने की, इसको हमें ध्यान रखना है।
और ये बात थी डिक्शनरी की। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम और भी चीजें पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी की डिटेल में, इवन सारे डेटा टाइप के बारे में, उनके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, और कैसे हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं, कैसे एम्प्टी नंबर या स्ट्रिंग या लिस्ट टपल कैसे बना सकते हैं, और उनके फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कवर होने वाली है, बट ये केवल एक इंट्रो है कि आप डेटा टाइप में कैसे बना के देख सकते हो, उसका मतलब क्या है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के लेक्चर सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे के लेक्चर में। गुड बाय।